तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं। बिल्कुल आज आपका एग्जाम हुआ और आप सबने बच्चा जबरदस्त परफॉर्म किया और इसका कंप्लीट एनालिसिस भी आप कल सुबह देखेंगे मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए चैनल पर। एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस का जो हमारा स्पेशल चैनल है आईसीजी के बच्चों के लिए, एयरफोर्स के बच्चों के लिए, नेवी के बच्चों के लिए टीचर्स आएंगे, हर क्वेश्चन आपके सामने प्रॉपर ढंग से डिस्कस होगा। बट आज मेरा धर्म है कि आज का पेपर हुआ है, कल की डेट में बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको एक पेपर का ओवरऑल व्यू दूं। बिल्कुल बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने एक एनालिसिस मुझे दिया कि पेपर किस तरह का है, कैसा है, तो मैं आपके सामने एक पूरी रूपरेखा खींचने चल रहा हूं जिससे आप बेहतर ढंग से समझ पाएं कि पेपर क्या आया है, कैसा है, और अपनी तैयारी पे और खुद को कॉन्फिडेंट करते हुए कल जाके मेरे भाई फोड़ देना आपको एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी सेक्शन में अगर हम बात करें तो बच्चों ने बिल्कुल ऑनेस्ट बताया कि 50 प्लस करना सर बहुत आसान है, पेपर इतना टफ नहीं था। सेक्शन 1 की स्पेशली यहाँ बात की जा रही है जिसमें आपका अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और जनरल साइंस का बच्चा रोल होता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब कट ऑफ बनती है तो हमेशा आपका जो सेक्शन 1 का स्कोर जाता है वो चाहे जनरल कैटेगरी के बच्चे हों या ओबीसी कैटेगरी के हों, सबका अमूमन ये 50 प्लस ही रहता है बच्चा। तो पेपर इस बार ऐसा देखने को मिला कि जहां बच्चों ने कॉन्फिडेंटली कहा कि सर 50 प्लस करना वाकई में आसान था। अगर एक बच्चे ने कॉन्सेंट्रेशन के साथ अप्रोच किया होगा तो 50 प्लस क्वेश्चन उसने सॉल्व किए होंगे। ये तो फीडबैक थी सेक्शन 1 की। आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैथ में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए बेटा सेक्शन 1 में, उसमें आपसे परसेंटेज से बेस्ड क्वेश्चन रहे। मैथ का पेपर काफ़ी ईजी रहा, मतलब आप ये नहीं कह सकते काफ़ी टफ चला गया, काफ़ी ईजी पेपर रहा है। रीजनिंग के ऑब्वियसली जो आपके क्वेश्चंस थे 10 क्वेश्चन, उनका जो एनालिसिस है वो इस तरह से है कि डाइस से 2 क्वेश्चंस पूछे, अल्फ़ाबेट एंड मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन पूछे गए और काफ़ी अच्छा जेन्युइन पेपर आया है। अगर बच्चे ने वाकई में प्रैक्टिसेस की हुई होंगी तो मुझे लगता है बहुत आसानी से वो इस पार्ट में अच्छा कर पाएंगे। साइंस में फिजिक्स का जो क्वेश्चन रहा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहा। न्यूमेरिकल के 1-2 क्वेश्चन थे। हमेशा आप जान लो सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होता है। रीज़न क्या होता है कि 10th लेवल का पार्टिसिपेशन भी, क्योंकि डीबी के लिए भी यही पेपर आता है मेरे बच्चा, तो क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअलाइज ही होते हैं। न्यूमेरिकल जो पूछे गए वो केवल 1-2 क्वेश्चन हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये मैं सेक्शन 1 की अभी बात कर रहा हूँ। अब यहीं अगर हम लोग टेक्निकली जाएं जो है सेक्शन 1 में और तो जीके की भी बात करेंगे तो सेक्शन 1 में जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और करंट से भी रिलेटेड प्रश्न वहां आपसे रखे गए हैं। मैं क्वेश्चंस का भी कुछ जिक्र करूंगा जो प्रश्न आपसे क्रमशः पूछे गए हैं। लेकिन यही मुझसे आप पूछेंगे कि सर सेक्शन 2, क्योंकि जीडी का ही बच्चा वीडियो देख रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ फिजिक्स काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड रहा है। मैथ को लेकर अगर हम कहें तो एक तरीके से एवरेज बच्चों ने मेंशन किया कि सर मैथ को अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एवरेज वहाँ देखने को मिला। मैथ मतलब कह सकते हैं कि जेन्युइन पेपर देखने को मिला, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, बट फिजिक्स सेक्शन 2 में एक अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन किए, अच्छे लेवल को मेंटेन किए। आइए थोड़ा सा और ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए हमसे। जीके में पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, मेरा हर बच्चा जानता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, जो है चकई अट्टम नृत्य किस राज्य का है, ट्रेन की पटरी में जगह क्यों होता है, ये तो लगातार पूछा ही जाता रहता है। और करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की जो है करेंसी क्या है ओवरऑल, तो ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस रहे जो जीके से आपके बने। वहीं फिजिक्स में हम जब बात शुरू करें ओवरऑल तो डायमेंशन ऑफ फोर्सेस क्या है, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए कौन कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम। दैट मीन जीडी लेवल पे जो क्वेश्चंस थे वो स्टैंडर्ड थे, अच्छे थे और बच्चों ने बोला कि सर वाकई में अगर अच्छे से पढ़ा है, और मेरे को तो लगता है एयरफोर्स नेवी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, एनडीए लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल आसान रहा, वो कर लिया होगा। इंग्लिश की बात कर लें तो सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल पूछा हुआ है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, आपसे जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा हुआ है। सिनोनिम्स ऑफ कमेमोरेट पूछा गया है आपसे, साथ ही साथ आपसे पूछा गया है ट्रेजेडी का जो है एंटोनिम्स क्या है। तो इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देखा जाए तो बड़े ही जेन्युइन रहे, बहुत टफ देखने को नहीं मिला है। मैथ की बात कर लें तो मैथ के भी कुछ क्वेश्चन जिक्र कर देता हूँ कि 10 लड़की जो है किसी काम को 8 दिनों में कर सकती हो तो 20 लड़की उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। एक काट के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है तो 121 किलोमीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, लैक्टिक एसिड जो है फाउंड इन विच फूड, लैक्टिक एसिड किस फूड में पाया जाता है। अंडर रूट जो है a-2 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड वैल्यू ऑफ a+2। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं, तो एक ओवरऑल मैंने व्यू आपके सामने रख दिया है। आशा करता हूं कि आप सबका पेपर बढ़िया हो रहा होगा। जो बच्चे कर जा रहे हैं पेपर देने, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चा जाइए कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से पेपर दीजिए,
जितनी भी तैयारी की है अच्छी की है और कॉन्फिडेंट हैं आप उस चीज़ को लेकर। इस तरह से पेपर आप ओवरऑल देख चुके होंगे, यही ओवरऑल व्यू है मेरा। बस यही कहना चाहता हूँ बच्चा, फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ब्रॉडर एनालिसिस मिलेगा आपको एमकेसी के एयरफोर्स ने भी आईसीटी क्लासेस के चैनल पर, तो वो ज़रूर कर लें। वहाँ पे स्पेशल मॉडल पेपर भी बेटा आपको ढेर सारे दिए गए हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करिए जा करके, और उन मॉडल पेपर्स को एक बार बेटा जरूर देख लीजिए। आप आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।